कश्मीर घाटी में आतंकी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आज सुबह एक बार फिर दक्षिणी कश्मीर के मिनी सचिवालय में तैनात सीआरपीएफ पार्टी पर हमला किया गया। वहीं किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। जिला सांबा की तहसील विजयपुर में नगर पालिका के चेयरमैन दीपक कुमार द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जब डीसी सांबा द्वारा सख्ती की गई थी तो कोरोना मरीजों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब बढ़ गई है। जब से अनलॉक हुआ है, लोग आम जनता लापरवाह हो गई है। लोग बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं और मास्क भी कम लगा रहे हैं। वहीं अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी काफी कमी है। ऐसे में उन्होंने डीसी सांबा से अनुरोध किया कि एसओपी के दिशा निर्देशों का पालन कराया जाए और सख्ती बरती जाए। जम्मू कश्मीर की महिला फुटबॉलर आफशा आशिक, विराट कोहली, अभिनेता मिलन सोमन और आहार विशेषज्ञ ऋतुजा देवेकर के 7 शीर्ष खिलाड़ियों और एथलीटों में शामिल हैं, जिन्होंने 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फिट इंडिया वार्ता में हिस्सा लिया। फुटबॉल टीम की गोलकीपर ने भी प्रधानमंत्री से अपनी कहानी साझा की। आपको बता दें कि अफशा आशिक उस समय सुर्खियों में आई जब उन्होंने 3 साल पहले सुरक्षा बलों पर पथराव किया था। कश्मीर घाटी के श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं द्वारा संसद में पारित 3 किसान बिलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि ये किसान विरोधी बिल है और इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए। जिला डोडा के डीसी डॉक्टर सागर डी डाइफोर्ड की देखरेख में जिला प्रशासन जिले भर में चल रहे कोविड-19 महामारी संकट के प्रभावी ढंग से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं इसी क्रम में ठाठरी के सीएचसी में नए आईसीयू की स्थापना की गई, जहां कोविड-19 मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 5 वेंटिलेटर्स, 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 2 कार्डिक मॉनिटर लगवाए गए। वहीं उन्होंने पीएचसी मलानू और भेला में सुविधाओं को बढ़ाने का निर्देश जारी किया ताकि कोविड-19 के मरीजों का निकटतम स्थानों पर इलाज किया जा सके। जम्मू में आज बीजेपी मुख्यालय त्रिकुटानगर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू में अनलॉक 4 की शुरुआत से धीरे धीरे ही सही, लेकिन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में जम्मू के वार्ड नंबर 19 चांद नगर के पार्षद अमित गुप्ता द्वारा स्ट्रीट लाइट्स लगवाने के कार्य को शुभारंभ किया गया। जम्मू के इलाके बाहू फोर्ट के शमशान घाट का बीजेपी के सीनियर नेता व अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा दौरा किया गया। वहीं एक महिला नेता ने आरोप लगाया कि यहां के कॉर्पोरेटर को कार्य के लिए 25 लाख रुपए दिए थे, परंतु हर जगह टूटी फूटी जगह है। शमशान घाट की स्थिति दयनीय है और उन्होंने प्रशासन से इसकी जांच की मांग की। जम्मू में मीरा साहब में जम्मू कश्मीर किसान तहरीक संगठन की ओर से केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पास किए गए 3 किसान विरोधी बिलों को लेकर राज्य प्रधान कॉमरेड किशोर शर्मा की अध्यक्षता में भगत सिंह पार्क से एक विरोध रैली निकाली गई और सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जो ये किसान विरोधी बिल है उसे तुरंत वापस लिया जाए। जम्मू में शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने कश्मीर में जारी बेगुनाहों की हत्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से नेताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाने की अपील की। अध्यक्ष मनीष साहनी की अगुवाई में शिव सैनिकों ने कश्मीर में नेताओं और बेगुनाहों की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला सांबा के विजयपुर में मुस्कान फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री के निरोग्य भारत अभियान के तहत मुस्कान आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन दीपक कुमार ने किया। मुस्कान फाउंडेशन के चेयरमैन प्रवीण संग्राम ने जानकारी देते हुए बताया कि इलाज आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाण की गई दवाइयों के द्वारा ही किया जाएगा। आयुर्वेदिक दवाएं न सिर्फ हमारी बीमारियों को जड़ से खत्म करती हैं, बल्कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी और मजबूत करती है। जम्मू के कस्बा अखनूर के जियापोटा घाट पर रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया,
जिसमें रिटायर्ड पैरामिलिट्री के जवानों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मांग की कि बाकी फोर्सेस की तरह हमें भी 1 रैंक 1 पेंशन और अन्य सुविधाएं दी जाएं। हम भी बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हैं कि हमारी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन के कार्य की धीमी गति से रामबन और आसपास के इलाकों में लोगों का जीना नरक के समान हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 लेन का काम गैमन इंडिया को 2016 में दिया था। अब ये काम दोनों के लिए गले में फंसी हड्डी के समान हो गया है। यहाँ का काम अनप्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया। इससे रामबन के लोगों के लिए ये 4 लेन मौत का कुआं और धूल मिट्टी की फैक्ट्री बन गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को फेफड़ों की बीमारी होती जा रही है। लोगों ने केंद्र सरकार से अपील की कि हमारी जानें बचाई जाएं। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में इस बार चुनाव का समय बढ़ा दिया गया है। चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पहला चरण का मतदान 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। सिनेमा जगत के दिग्गज गायकों में शुमार एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। 74 वर्षीय गायक कोरोना से संक्रमित थे। अचानक तबीयत फिर बिगड़ जाने पर उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, लेकिन आज दोपहर उन्होंने दम तोड़ दिया।